नमस्कार दोस्तों, हम सुमन शर्मा और मैं आज आपके बीच से मैं लेकर आया हूँ टॉपिक वन यानी हिंदी। मैं सब वीडियो में जितना भी वीडियो इस पे अपलोड किया हूँ तो उसमें मैं सब साइंस और मैथ, जीके, जीएस और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बनाया हूँ। आज मैं कमेंट देखा, कुछ वीडियो पे कमेंट्स है कि सर आप केवल हिंदी और इंग्लिश ही पढ़ाते रहिएगा, कुछ आप हिंदी का भी ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ को भी पढ़ाइए और हिंदी का टॉपिक भी कुछ हम लोगों को बताइए। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि बेसिक से बताऊंगा, जो बच्चा अगर नहीं जान रहा है तो मैं उसको जीरो से कोशिश करूंगा बताने के लिए कि वो पूर्ण रूप से समझे और अच्छा समझे। और ताकि अगर नहीं समझ में आता है तो हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए और बताइए कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आया है, मैं उसको दोबारा वीडियो मैं समझाऊंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। वन, सबसे पहले आप समझिए वन होता क्या है। वन जैसे कि हम बात करते हैं सिंपल सी, इसका जैसे डिफाइन अगर हम करते हैं तो वन जो होता है कि वन उस ध्वनि को कहते हैं, यानी वन उस ध्वनि मूल को कहते हैं जिसके खंडित या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of with help of the which we write a word, यानी कि ध्वनि उस मूल ध्वनि यानी कि वर्ण जो होता है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडित और टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं यानी वर्ण कहते हैं। तो चलिए वर्ण के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या वर्ण को डिफाइन करेंगे। तो हम अभी डिफाइन करने के लिए आपको बता दिए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो वर्ण का सबसे पहले देखिएगा, वर्ण जो होता है दो भागों में बढ़ता है। यहाँ पे वर्ण देखिए है, वर्ण को लेटर यानी कि दो भागों में इसको हम बांट देते हैं। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। यहाँ पे देखिए स्वर और व्यंजन जो है आप समझते होंगे कि इंग्लिश में इसको जानते होंगे कि इसको हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और इसको कहते हैं भवेल। ये होता है भवेल और ये होता है कॉन्सोनेंट। सबसे पहले चीज आप भवेल और कॉन्सोनेंट को समझिए। तो कॉन्सोनेंट और भवेल यानी कि आपका जो है स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, मैं उसको स्वर और व्यंजन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए स्वर, सिंपल सी बात, स्वर वैसे वर्ण को कहते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोली जाए, वैसे वर्ण को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इसको किसी का सहारा नहीं चाहिए। जैसे अगर बेसहारा व्यक्ति है, तो मान लीजिए अगर बेसहारा आदमी है तो उसको अगर हम कहीं ले जाना है या वो कहीं जाना चाहता है तो वो दूसरे की सहायता से जाता है। लेकिन स्वर जो है वो अपना ओनली केवल अपने बदौलत ये इसको बोला जाता है, ये किसी दूसरे की सहायता से इसको नहीं बोला जाता है। इसको हम स्वर कहते हैं। और व्यंजन की बात करते हैं, सेम इसका उल्टा हो जाता है। व्यंजन जो होता है, व्यंजन दूसरे की सहायता से बोली जाती है। जैसे व्यंजन वैसे वर्ण जो दूसरे की सहायता से बोली जाए उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन में यहाँ देखिएगा, सबसे पहले वर्ण आपको समझ में आ गया होगा, वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है। अब स्वर को भी तीन भागों में बांटा जाता है। जैसे यहाँ पे हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और इसमें और होता है, तो मैं अभी उसको नहीं यहाँ पे बता सकता, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम इसको अभी पूरा यानी कि एक्सप्लेन कर दिए। अब इसको हम चलिए आपको परिभाषा लिखवा देते हैं कि आखिर होता क्या है वर्ण। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लिखवा देते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो इसमें हम आपको वर्ण का उच्चारण बताएंगे, इसका मूल्य बताएंगे कि वर्ण को उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। तो वर्ण का उच्चारण, जैसे वर्ण जो उच्चारण होता है, जैसे वर्ण में स्वर और व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन जो हम वर्णमाला जब पढ़ेंगे तो वर्णमाला में हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, उसमें कुछ अनुस्वर होते हैं, विसर्ग होते हैं, आयोगवा होते हैं, व्यंजन होते हैं। और इसमें आपको बता देते हैं कि कुछ उष्ण व्यंजन होते हैं, कुछ विशेष व्यंजन होते हैं और कुछ आपका संयुक्त अक्षर शब्द अक्षर होते हैं। विशेष व्यंजन में आपका जो ढ और अड़ा, अड़ा और ढ जो होता है आपका विशेष व्यंजन होते हैं।
और इसमें कुछ आपका यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा सा लाइट भी नहीं आ पा रहा है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिएगा, आप सबसे पहले आपको डिफाइन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ण किसे कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, कहते हैं जिसके खंडित या टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े नहीं किए जाते हैं। ये देखिए आपका है, यानी कि वर्ण क्या है, वर्ण जो है आपका, वर्ण यानी कि उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंडित या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि वर्ण में आपका, वर्ण में आपका व्यंजन और स्वर दोनों आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, तो इसमें जैसे वर्ण में आपका स्वर जो होता है, स्वर आपका होता है टोटली 11 स्वर होते हैं, जैसे अ से लेकर अ तक होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो इसमें आपका, अब चलते हैं हम लोग टाइप ऑफ, यहाँ पे वर्ण कहते हैं, वर्ण का भेद। तो वर्ण देखिए कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण होता है 2 प्रकार के। देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण होता है, एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। ये देखिए, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। आगे देखिएगा, अब स्वर होता क्या है, स्वर के बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपका स्वर है, देखिए स्वर, ये देखिए स्वर वर्ण, यानी अभी आपको मैं बताया था कि स्वर जो होता है वो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो देखिए इसका डिफाइंड यहाँ पे आपको बता देते हैं। वैसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोली जाए उसे स्वर कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, स्वर यानी कि वैसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोली जाए उसे हम स्वर कहते हैं। अब स्वर में जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे हम बता देते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। तो एग्जाम्पल में आपका जैसे अ से लेकर के आता है, अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये देखिए आपका व्यंजन स्वर हो गया। ये जो आपका दिखाई दे रहा है, अ, आ, हर्षय, दीर्घय, हर्षव, दुर्घव, ए, ऐ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपका टोटल, यानी कि स्वर की संख्या कितनी होती है, स्वर की संख्या होती है, संख्या 11 होता है। याद रखिएगा, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। चलिए हम इसका बात करते हैं। तो अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन देखिएगा, यहाँ पे व्यंजन आपको बता देते हैं। व्यंजन जो होता है ना, व्यंजन देखिएगा, व्यंजन वर्ण, व्यंजन कुछ करना नहीं है आपको, व्यंजन वही कर देना है जैसे इसमें हम किए थे। ये किसी की सहायता से, वह वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोले जाए, यानी कि वैसे वर्ण को हम लोग स्वर कहते हैं। वैसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से बोली जाए। अब यहाँ पे देखिए, वैसे वर्ण, ऐसे वर्ण जो दूसरे वर्णों की
वर्णों या स्वरों की सहायता से बोली जाए उसे व्यंजन कहते हैं। ये देखिए सिंपल चीज, यहाँ पे देखिए ये जो आपका स्वर है, स्वर में हम आपको बताएं कि वो किसी दूसरे की सहायता से नहीं बोली जाती है और व्यंजन में दूसरे की सहायता से बोली जाती है। तो इसमें हम बात करते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति, अगर जैसे मान लीजिए हम कभी देखते हैं, आपको एग्जांपल के लिए बता देते हैं कि जैसे हमारे पास गाड़ी नहीं है और दूसरे के पास गाड़ी है, और हम लोगों को यहाँ से मान लीजिए डाल्टनगंज में हम जब यहाँ पे जब हैं, तो मान लीजिए डाल्टनगंज से हमें कांदू मोहल्ला से अगर छेमुहान जाना है तो हम लोग दोनों को जाना है, लेकिन दोनों में पटता नहीं है। तो जब पटता नहीं है तो हम क्या करेंगे, पटना नहीं है तो पटाना पड़ेगा ना, दोस्ती करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसके पास देखिए स्वर के पास यानी कि दूसरे व्यक्ति के पास गाड़ी है तो आराम से जाएगा गाड़ी से, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है तो हम किसी दूसरे की सहायता लेकर ही न जाएंगे, हम पैदल तो जाएंगे नहीं। अगर पैदल जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम दूसरे की सहायता ले लिए। उसी प्रकार व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोली जाती है और स्वर जो है व्यंजन की सहायता से नहीं बोली जाती है। आपका स्वर देखिए यहाँ पे आपको बता देते हैं एग्जाम्पल में, स्वर जो होता है क से लेकर क से ह तक होता है, जिसमें क से ह तक हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा, कंप्लीट है। तो अब मैं मिटा देता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा वर्णमाला यानी कि उच्चारण कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं आज इतना बेसिक से बताऊंगा ना कि आपका दिमाग में एकदम आना है और याद रहेगा ही। हम आपको दावा करके कहते हैं। तो चलिए मिटाते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि वर्ण उच्चारण क्या होता है, ठीक है। वर्ण उच्चारण जो है आपका, यहाँ पे मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूँ। देखिए पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये है बॉक्स, ये है बॉक्स, दिखाई दे रहा है बढ़िया से, अच्छा से दिख रहा होगा। देखिए अच्छा से दिख रहा है ना, ये बॉक्स है। और यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए अ है अंक, और यहाँ पे अ है। देखिए अ जो होता है आपका, अ जो है यहाँ पे देखिए, अ को हम क्या कहते हैं, अंक को कहेंगे अनुस्वार और इसको कहेंगे विसर्ग। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे, आयोगवाह। आयोगवाह। ये देखिए अनुस्वार और विसर्ग को जब हम एक में मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने से क्या होता है, आयोगवाह हो जाता है। तो इसमें ये आपका हो गया, अनुस्वार की बात करते हैं, ये बात हुआ। तो अब चलिए व्यंजन में क्या होता है, व्यंजन में बात करते हैं। तो देखिए व्यंजन जो होता है, ये देखिए व्यंजन है। व्यंजन में आपका क्या क्या आता है, देखिएगा वर्ग इसमें आते हैं। जैसे क्या आता है वर्ग में, कैसे आता है, देखिए क से अंगत तक, ये क वर्ग हो गया, इसको हम क वर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको क वर्ग कहेंगे। क से अंग तक क वर्ग, और च से य तक इसको च वर्ग कहेंगे, च वर्ग कहेंगे। ये देखिए समझिएगा अच्छा से, हम आपको उच्चारण ऐसा बता देंगे कि आप ऑटोमेटिक जान जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे ट वर्ग करते हैं, ट से लेकर मूर्धन्य न, तो इसको हम ट वर्ग बोलेंगे। त से करेंगे दंत न तक, तो इसको हम त वर्ग कहेंगे, त वर्ग कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे प से लेकर म तक, इसको हम क्या कहेंगे, प वर्ग कहेंगे। प वर्ग हो गया। अब इतना तक आपका व्यंजन है, लेकिन व्यंजन में आपका आता है क्या, यहाँ पे देखिए व्यंजन में यहाँ देखिएगा, यहाँ पे य, र,
ल व, ये भी आपका व्यंजन है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, ये जो है आपका, ये या रा ला जो होता है, इसको हम वर्ग में नहीं करते हैं, वर्ग में नहीं करते हैं, तो इसको हम अंत आस्था कहते हैं, अंत आस्था। इसको अंत आस्था के नाम से किस लिए करते हैं, इसको हम वर्ग में नहीं डालते हैं, क्योंकि आप उच्चारण करके देख लीजिए। देखिए क से लेकर क से लेकर अंग तक, क से लेकर अंग तक जितने भी अक्षर होते हैं सबका उच्चारण एक जैसा होता है। जैसे अगर देखते हैं क, डायरेक्ट कहाँ से उच्चारण हो रहा है, कंठ से, क ख ग घ अंग। अब देखिए च को देखिएगा, ये क से लेकर अंग तक जितना भी है ये सब उच्चारण एक ही जगह से होता है। अब च को देखिए, ये भी सब एक जगह से होगा, ये जैसे कंठ से हुआ था, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए कंठ से इसका उच्चारण होता है। अब देखिए च जो है, च से लेकर यहाँ तक, च च च च, ये देखिए दांत और च मूर्धा यानी मुंह से, ये हो गया आपका मूर्धा, च च च। ये आपका तालु से भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ट से लेकर मूर्धनी ना, ट ट ट ट ट ट ट थ ट ट ट ठ ट ट, ये भी आपका, ये आपका हो गया। यहाँ ट जो आपका वर्ग है ये आपका हो जाएगा ट ट ट, यहाँ पे उच्चारण हो जाएगा आपका दंत से, त त दांत में लगा है, ट ट हो गया त, ये भी आपका दंत से होता है, दंत और इसमें कंठ हो जाता है। देखिए प प प प प प प प, ये हो गया आपका प से म तक, प फ ब भ एक जैसा उच्चारण हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प प, होठ से, ये होठ से होता है। यह देखिए ये चारों चार तरह के उच्चारण होते हैं, इसीलिए हम अंत आस्था इसको कहते हैं। जैसे य र कहाँ से हो रहा है, र जीभ, रात ऊपर दांत से हो रहा है, लेकिन फिर देखिए ला तालु से हो रहा है इसका। अब वाह की बात, वाह 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 वाह, होठ भी टकरा रहा है, दांत भी टकरा रहा है, तो इसमें उच्चारण इसका चारों का अलग अलग उच्चारण होता है, इसलिए हम इसको अंत आस्था में डाल देते हैं। और जिसका एक जैसा उच्चारण होता है, जैसे क से लेकर अंग तक एक जैसा उच्चारण हुआ तो उसको हम क वर्ग में डाल दिए, च से लेकर यहाँ तक एक जैसा उच्चारण हुआ तो इसको हम च वर्ग में डाल दिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे ये आपका व्यंजन हो गया और एक और व्यंजन हो, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये संयोगी अक्षर जो है तरह, तो त जोड़ र जोड़ अ, ये तीन अक्षर तीन वर्णों या स्वरों से मिलकर बनते हैं। अब एक और होता है, जैसे आगत होता है, एक देखिए यहाँ पे गया को नहीं रखते हैं, आगत में देखिए, आगत जो है आगत में आ जाता है, देखिए सरा, ये इसमें भी सरा आ गया, और ये हो गया आपका गया, ये आगत ध्वनि है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे हमारे वीडियो को, और इसमें बहुत सारे ऐसे आपको उच्चारण जो बताया इसमें आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ये आपका पूर्ण उच्चारण जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये कौन सा, यहाँ पे देखिए उच्चारण कैसे होता है, एक कंठ से होता है, दंत से होता है दांत से, होठ से होता है, मूर्धा से होता है मुंह से, और एक होता है तालु से। ये पांच यानी कि जो पांच जो हमारा जो ध्वनि को निकालने के लिए या किसी भी चीज़ को बोलने के लिए इंडिकेट करता है और उसी के माध्यम से हम बोल पाते हैं, तो ये हमारा है पांचों। यहाँ पे कौन कौन आपको बता देते हैं एक बार फिर से, यहाँ पे देखिएगा जगह भी नहीं बचा, चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। ये देखिए एक होता है कंठ, दूसरा होता है मूर्ध, यानी कि दुनिया का कोई भी शब्द अगर बोलते हैं, कोई भी वाक्य को जब बोलते हैं तो इसमें आपका ये पांच चीज़ों से ही बोला जाता है, बाकी कोई चीज़ ऐसा नहीं है जिससे हम बोल सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो में यहीं तक आपको
समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा इसके भेद, यानी कि जो अभी स्वर और व्यंजन बताए थे, तो स्वर को विस्तार से बताएंगे हम, और फिर व्यंजन के विस्तार से बताएंगे कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन के भेद क्या होते हैं, और स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर कैसे ये उत्पन्न होते हैं और किस तरह से बोले जाते हैं और कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। और एक बात और, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा हमारे वीडियो को। अगर पसंद आएगा तो नोटिफिकेशन को अथी में आपका वीडियो पहले आ जाएगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। चलिए, धन्यवाद।